नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, अब कर्मफलल्याग नामक व्रत का जो महत्व है उसे सुनिए। वह इस लोक में संपूर्ण कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। मुने, मंगलमय मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया, अष्टमी, द्वादशी अथवा चतुर्दशी तिथि को ब्राह्मण द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। मुनिसत्तम, इसी प्रकार यह व्रत अन्य पुण्यप्रद महीनों में भी किया जा सकता है। उस समय अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत में औषध के अतिरिक्त सामान्य रूप से निंद्य फल और मूल के साथ 18 प्रकार के धान्य त्याज्य वर्जनीय माने गए हैं, अतः उन्हें 1 वर्ष तक त्याग देना चाहिए। पुनः रुद्र, धर्मराज और वृषभ को स्वर्णमयी मूर्ति बनवाई जाए। इसी प्रकार यथाशक्ति कूष्मांड, मातुलुंग, बिजौरा, नींबू, वातार्क, भांटा, पनस, कटहल, आम, आमरातक, आमड़ा, कपित, कैथ, कलिंग, तरबूज, बालुक, पनियाला, बेल, पीपल, बेर, जंबीर, जमीरी, नींबू, केला, काश्मर, गंभारी और दाडिम, अनार, ये 16 प्रकार के फल भी सोने के बनवाए जाएं। मूली, आंवला, जामुन, इमली, करमर्दक, करौदा, कंकोल, शीतल चीनी की जाति के एक वृक्ष का फल, इलायची, तुंडीर, कुंदरू, करीर, करील, कुटज, इंद्रयव, शमी, गूलर, नारियल, अंगूर और दोनों बृहती, बनभंटा, भटकटैया, इन 16 को अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का बनवाना चाहिए। एल 1 से 8 एल व्रती मनुष्य संपत्ति के अनुकूल ताड़ फल, अगस्त फल, पिंडारक, विकंकत या पिडार, काश्मर्य, गंभारी फल, सूरणकंद, जमीकंद, रतालू, धतूरा, चिरमिट, ककड़ी या पेहटिया, चित्रवल्ली, तेजपात फल, काले सेमल का फल, आम, निष्पाव, सेम या मटर, महुआ, बरगद, मूंग और परवल, इन 16 का तांबे से निर्माण कराए। तत्पश्चात वस्त्र से सुशोभित 2 कलश सप्तधान्य के ऊपर स्थापित करे। वह 3 भोजन पात्रों से युक्त हो और उस पर धर्मराज, रुद्र और वृप की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित करे। साथ ही 2 सुंदर वस्त्रों से सुशोभित एक शैया भी प्रस्तुत करे। फिर उस पुण्यप्रद दिन में यह सारा उपकरण एक गौ के साथ किसी शांत स्वभाव वाले एवं कुटुंबी सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके उसे दान कर दे और इस प्रकार प्रार्थना करे, जिस प्रकार सभी फलों में करोड़ों देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार सर्वफल त्याग व्रत के अनुष्ठान से शिवजी में मेरी भक्ति हो। जैसे शिव और धर्म दोनों सदा अनंत फल के दाता कहे गए हैं, अतः उनसे युक्त फल का दान करने से वे दोनों मेरे लिए भी वरदायक हों। जिस प्रकार शिव भक्तों को सदा अनंत फल की प्राप्ति होती रहती है, उसी तरह मुझे प्रत्येक जन्म में अनंत फल की प्राप्ति हो। जैसे मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और सूर्य में कोई भेद नहीं मानता, वैसे ही विश्वात्मा भगवान शंकर सदा मेरे लिए कल्याणकारक हो। इस प्रकार आभूषणों से अलंकृत कर वह सारा सामान ब्राह्मण को दान कर दे। यदि संपत्ति रूपी शक्ति हो तो समस्त उपकरणों से युक्त शैया भी देनी चाहिए। यदि असमर्थ हो तो पूर्वोक्त फलों का ही विधि पूर्वक दान करे। तत्पश्चात शिव और धर्मराज की स्वर्णमयी मूर्ति को दोनों कलशों के साथ ब्राह्मण को दान करके स्वयं मौन होकर तेल रहित पदार्थों का भोजन करे। इसके बाद यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराने का विधान है। वेदवेत्ता लोग सूर्य, विष्णु और शिव के उपासक भक्तों के लिए इस मंगलमय सर्वफल त्याग व्रत को बतलाते हैं। द्विजपुंगव स्त्रियों को भी यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, इस लोक या परलोक में इससे बढ़कर कोई दूसरा ऐसा व्रत नहीं है जो अनंत फल का प्रदायक हो। मुनिसत्तम, फलों को चूर्ण कर देने पर उनमें लगे हुए सोने, चांदी और तांबे के जितने परमाणु होते हैं, उतने सहस्र युगों तक व्रती रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस व्रत का जीवन पर्यंत अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों को यह विनष्ट कर देता है। उन्हें जन्मांतर में भी पुत्र वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता और मरणोपरांत वे इंद्रलोक में चले जाते हैं। मुनीश्वर, जो निर्धन पुरुष देव मंदिरों अथवा धर्मात्मा पुरुषों के गृहों में इस व्रत महात्म्य को सुनता अथवा पढ़ता है, उसका शरीर इस लोक में पाप से मुक्त हो जाता है और मरणोपरांत वह विष्णुलोक में आनंददायक स्थान प्राप्त कर लेता है।